नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी फोकस। दोस्तों, आज का विषय है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बताएंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि कैसे नंबर सिस्टम आया है, नंबर सिस्टम में कौन कौन सा नंबर होते हैं और उनके बारे में सारा पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हम लोग का मैथमेटिक्स है और टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपको कुछ समझना बहुत बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। संख्या में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक, उसको कहते हैं इंटीजर। और उसके बाद आता है अभाज्य संख्या, उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आपको अभी बताते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बेसिक चीज है जिसको वे नंबर्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से स्टार्ट होता है, मतलब जिसको 1 से स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है प्राकृतिक संख्या। जैसे अभी हम इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू ये सारा क्या कहलाएगा? आपका प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका संख्या मतलब वे संख्या जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बेसिक से बेसिक, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, आपको समझ में आ जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो आपको लिखना है कि वे संख्या या वे नंबर जिसका स्टार्टिंग 1 से शुरू होता है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसे नंबर या वैसे संख्या जिसका स्टार्टिंग 0 से होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए कैसे बताते हैं। जैसे कि अब हम लोग लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 अप टू जितना होगा। तो ये क्या कहलाएगा? वैसे संख्या जिसका स्टार्टिंग 0 से होता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूरा क्लियर है, यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में क्या कर देंगे? ये पूरा नंबर्स में हम लोग अगर 0 ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? उसके बाद देखते हैं कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या है दोस्तों? यानी कि प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक संख्या को इसको क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या प्लस अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या दोनों को अगर मिला देते हैं, हम एक साथ दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है हमारा पूर्णांक। देखते हैं कैसे बनता है पूर्णांक क्या होता है? जिसमें प्राकृतिक संख्या भी होगा और पूर्ण संख्या भी होगा, तो वो कहलाएगा हमारा पूर्णांक। जैसे कि इसमें 0 1 2 3 4 5 और इसके आगे 0 के आगे -1 -2 -3, ये सारा चीज क्या होगा? हमारा पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। वैसे नंबर जिसका 2 फैक्टर होता है, यानी कि जिसका 2 गुणनखंड होता है, केवल 2। जैसे कि अब मान लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिसका 2 फैक्टर होता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग मानते हैं कि 2 जो है प्राइम नंबर है। ठीक है, ये 2 क्या है? प्राइम नंबर है, यानी कि इसका केवल 2 ही फैक्टर है। ये 1 से भी भाग जाएगा
ये 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भाग जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ये 1 से जाएगा और ये 2 से जाएगा। इसका फैक्टर कितना हुआ? 2 हुआ। यानी कि वैसे संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 से ही हो, जो 2 से ही भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो इसका प्राइम संख्या का अगर कोई भी कहेगा कि सबसे छोटा प्राइम संख्या क्या है, तो दोस्तों होगा सबसे छोटा प्राइम संख्या 2। उसके बाद क्या होगा? 3 प्राइम संख्या है, 3 होगा। उसके बाद 4 नहीं होगा, 5 होगा। उसके बाद 6 होगा, सॉरी 6 नहीं, आपका हो जाएगा 5 होगा। 5 के बाद हो जाएगा आपका 7 होगा। फिर आप 8 को छोड़ के 9 प्राइम नंबर है या नहीं है? 9 प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। कैसे? 9 3 का फैक्टर भी है, ठीक है। ये क्या होता है? ये 1 से जाएगा, 1 से जाएगा, उसके बाद 3 से जाएगा और 9 से भी जाएगा। इसीलिए 9 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। और इसके बाद क्या होगा? 11 अप टू जितना भी होगा, ये सारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या वैसे नंबर जिसका फैक्टर केवल 2 ही हो, जो केवल 2 से ही भाग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। संयुक्त संख्या क्या होता है दोस्तों? संयुक्त संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। उसके बाद इस कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? वैसे संख्या या वैसे नंबर जिसका फैक्टर 2 या 2 से अधिक हो। यानी कि जो अभाज्य संख्या था उसका जस्ट अपोजिट। जैसे कि उसमें क्या था कि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, इसमें क्या है? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, मतलब जो 2 से ज़्यादा में भाग जाता हो। जैसे कि 4 का क्या है? 1 से भी भाग जाता है, 2 से भी भाग जाता है, उसके बाद 4 से। यानी कि इसका कितना फैक्टर हो गया दोस्तों? इसका 3 फैक्टर हो गया। तो ये कि इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर होता है, सबसे छोटा अंक होता है, वो है 4। उसके बाद 6, 8, 9 भी कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। इसका भी 3 फैक्टर होता है। एक तो 1 होता है, दूसरा 2 होता है, 3 होता है, और उसके बाद 9 होता है। ये 3 इसका फैक्टर हो गया। उसके बाद 10 हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो क्या कहलाएगा? संयुक्त संख्या। वैसे नंबर या वैसे संख्या जिसका 3 फैक्टर होता है, सीधा सा बात है, जिसका 3 फैक्टर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अगला देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही ईजी है सम संख्या को डिफाइन करना। सम संख्या क्या होता है कि जो संख्या, ये वह संख्या जो 2 से भागा जाए या भाज्य जाए, भागा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और एक बार रिपीट कर देते हैं दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूरी भाग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सम संख्या जैसे कि सम संख्या में क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, आपका 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ये अप टू जितना है, ये हो गया 14 होगा, 16 होगा। ये 2 के टेबल में जितना है वो सारा क्या कहलाएगा? सम संख्या। इसमें बस एक ही फंडा है सम और विषम में। विषम संख्या क्या कहता है? देखिए, विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से भागा पूरी नहीं जाए, जो 2 से पूरी भागा नहीं जाए, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि दोस्तों हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इन सब को छोड़ के इसके अलावा जो नंबर बचता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। 4 के बाद क्या नहीं है? 5 छूटा है, यानी 5 हो गया विषम संख्या। 6 के बाद क्या है? छूटा है 7 है, 7 क्या हो गया? विषम संख्या। उसके बाद 11 हो गया विषम संख्या, 13 हो गया, उसी प्रकार से 15 हो गया। ये सारा क्या कहलाएगा? विषम संख्या। यानी सम और विषम बिल्कुल ऑपोजिट है। सम संख्या वह संख्या जिससे 2 से पूरी भाग जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी भाग ना जाए, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या है? इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज है परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या सीधा सा बात है, जो p/q, वैसे नंबर जो p/q के रूप में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, q जो है नॉट इक्वल्स टू 0। इसका यही है कि q
जीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/3 हो गया, ये परिमेय संख्या है। 1/2 हो गया, परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 0/1 परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन अगर 1/0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अपन पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या है कि जो q जो है ये नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अब इसको हम लोग करते हैं, अगर परिमेय संख्या क्या इसको हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, इसको अपन डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 2, यानी कि पॉइंट दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 5 जा 10 यानी कि 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या है? अपरिमेय संख्या में वैसे संख्या जो रूट में, जैसे कि √3, √5 और पाई जो है ये क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद और भी आता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस और भी है, डिफरेंस इसमें है कि ये जो है, जैसे कि अब ले लेते हैं 1/3। 1/3 जो है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3। इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो दोस्तों यहाँ 0 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 लिखेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 लाएंगे, 3 3 जा 9। वैसे नंबर तो 0 के बाद रिपीटेबल होता है वो कहलाता है परिमेय संख्या, और वैसे नंबर जो 1 पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।